नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम फिर आपके साथ हिंदी के एक नए टॉपिक को लेके। आज का टॉपिक है दोस्तों भाषा विज्ञान। क्या है? भाषा विज्ञान। आइए इसके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं साथियों। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है भारूपीय, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों? ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? क्या है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। आप खड़ी बोली जो इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी की है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन ए है साथियों अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी है पाली संस्कृत से, ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है ये अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अथवा बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें देखना है कौन सी भाषा अथवा बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए है साथियों कन्नौजी, ऑप्शन बी है बांगरू, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है तेलुगु। तो इनमें से कौन सी भाषा नहीं आएगी? तेलुगु नहीं आएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिण भारतीय भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी है काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा ये काव्य भाषा के अंतर्गत आती है। ये सबसे प्रसिद्ध है, जो ये काव्य भाषा में ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, ब्रज भाषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी की बोली है। ढूंढाड़ी कहाँ की बोली है? तो ढूंढाड़ी ये राजस्थान की बोली है। ठीक, इसमें देखते हैं किस क्षेत्र की है राजस्थान में। ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी है पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी है दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी है उत्तरी राजस्थान की। तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ की हो जाएगी? ये पूर्वी राजस्थान की हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसमें देखना है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है सिंधी। तो कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है दोस्तों? ये मराठी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, एक भाषा लिखा गया है उसको पहचानना है। आइए पढ़ते हैं। एक मनई के, ये ना पे कमांतरा नहीं रहेगा। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनवा जवन हमार बखरा, लगत हुए तवन हमका दे दा। फिर से पढ़ें एक बार। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनवा जवन हमार बखरा लगत हुए तवन हमका दे दा। तो यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? मतलब ये किस बोली में बोली जाती है? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है भोजपुरी, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं किस भाषा की है? ये अवधी भाषा की हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसमें देखना है कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो है ये पाली है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ये खड़ी बोली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसमें देखना है छत्तीसगढ़ी बोली कौन किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी बोली, ऑप्शन डी है राजस्थानी बोली। तो ये छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं। उसमें एक कन्नौजी है, एक ब्रज भाषा है और एक खड़ी बोली है, और अगला जो है ये बांगरू है, एक हरियाणवी है, हरियाणी या बांगरी होता है, ठीक। और राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है मेवाती और मालवी, एक आती है जयपुरी, जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं, जो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है दोस्तों गढ़वाली और कुमायूनी, जो कि राजस्थान की है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन इसका देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 343 से 351, ऑप्शन बी है 434 से 315, ऑप्शन सी है 443 से 135, ऑप्शन डी है 334 से 153। तो भारतीय संविधान में 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। हिंदी का जो विकास हुआ है इसमें देखना है इसका क्रम कौन सा सही है। तो इसका सही क्रम यही हो जाएगा, पहले पाली, फिर पाली से प्राकृत, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी और हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। इसमें देखना है संविधान के अनुच्छेद 351 में कौन सा विषय लिखा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों संघ की भाषा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी है पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा है। इसमें देखना है कि ब्रज भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। तो उम्मीद करते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, इसका आप अभी सही कर लिए होंगे, फिर भी हम बता देते हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी है बिहारी हिंदी। तो मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों की फिर से स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है साथियों 1952, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1956। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की संरचना जो पुनः की गई थी ये 1956 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें दोस्तों बताना है किस तारीख में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1948, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1948 को लिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। ऑप्शन ए है साथियों 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1949, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1950, ऑप्शन डी है 15 सितंबर 1950। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी। ये 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी, ठीक।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। इसमें आकृति के हिसाब से देखना है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन ए है साथियों प्रश्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन बी है अयोगात्मक, ऑप्शन सी है श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन डी है अश्लिष्ट योगात्मक। तो हिंदी आकृति की दृष्टि के हिसाब से श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। ऑप्शन ए है आर्य भाषा परिवार, ऑप्शन बी है द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी है देव भाषा परिवार, ऑप्शन डी है भारोपीय भाषा परिवार। तो भारोपीय भाषा परिवार तो पहले ही क्वेश्चन में आपको बताएं कि ये हिंदी का है और कन्नड़ जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी क्या मतलब हिंदी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, हिंदी की कहाँ से ये विकसित हुई है। ऑप्शन ए है साथियों पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है, ये संस्कृत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। इसमें बताना है दोस्तों हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं। आइए ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा को, ऑप्शन बी है ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी है परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी है कृत्रिम भाषा को। तो टकसाली भाषा जो है ये परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। क्या है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। ऑप्शन ए देखते हैं इसका सरलता से क्लिष्टता की ओर, ऑप्शन बी है जटिलता से सरलता की ओर, ऑप्शन सी है भावों से विचारों की ओर, ऑप्शन डी है विचारों से भाव की ओर। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, यह है जटिलता से सरलता की ओर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली जो है किससे आई हुई मानी जाती है। ऑप्शन ए है साथियों अवधी, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है बघेली, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला बोली ये अवधी से आई हुई मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से हो जाएगा, ये ब्रज भाषा से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मुंशी अयंगर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन डी है काका साहब कालेकर। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बीजी खेर थे। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा है जो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन बी है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी है प्राकृत से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन बी है जयसी, ऑप्शन सी है विद्यापति, ऑप्शन डी है नंददास। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है दोस्तों, ये विद्यापति है। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, प्रश्न खत्म हुए। अभी इससे रिलेटेड प्रश्न और हैं, हम इसको कल कराएंगे, अभी इसमें बचे हुए थे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।
और अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।